आ गई तुम राधा। आओ बैठो। तुम घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा कि खाने के लिए नाश्ता बना देता हूँ। ए जी, पानी लाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है मुझे। पहाड़ी चढ़ना कोई आसान बात है क्या? एक मटके के पानी में तो कुछ भी नहीं हो पाता। दिन में 4 चक्कर लग जाते हैं मेरे। पैरों में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानता हूँ भाग्यवान, मैं जल्दी ही कुछ करूँगा। लेकिन आप क्या करेंगे? इतने सालों से तो यही सुनते आ रही हूँ। आपके पिताजी ने पहाड़ी वाली झोपड़ी आपके नाम की और अपने लाडले बड़े बेटे के नाम पर गांव की हवेली। भला ये कैसा न्याय हुआ? राधा, इसमें भी पिताजी मेरा कुछ भला ही चाहते होंगे। जल्दी थोड़े पैसे हाथ लगेंगे तो गांव में एक घर ले लूंगा। तुम ये सब छोड़ो, चलो नाश्ता कर लो। किशन और राधा पहाड़ी पर कच्चे घर में रहा करते थे। वो पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी थी। और किशन का बड़ा भाई राजेश अपनी पत्नी ट्विंकल के साथ गांव की हवेली में रहता था। बड़े ठाठ थे उन दोनों के। हाँ भाई ट्विंकल, अरे मैंने तुम्हें रखने के लिए कुछ पैसे दिए थे, जरा लेकर आना, मुंशी जी को देना है। अभी लाती हूँ। ट्विंकल पैसे लेकर आई। पैसे गिनने के बाद राजेश बोला, अरे मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे भाई, लेकिन ये तो सिर्फ 20,000 ही है। जी, वो बाकी के 30,000 तो मुझसे खर्च हो गए। बगल वाली शारदा है ना, बहुत जला रही थी मुझे। उसका पति उसके लिए बनारसी साड़ी जो खरीद कर लाया है। अब मेरा पति तो मेरे लिए कुछ खरीद कर लाता नहीं, तो मुझे खुद ही अपने शौक पूरे करने पड़े। है? क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाता भाई? तुम जिनके पैसों पर ऐश करती हो वो पैसे मेरे ही हैं, समझी? और 30,000 रुपए की भला कौन सी बनारसी साड़ी आती है बताओ? 30,000 की साड़ी नहीं, साड़ी तो मैंने सिर्फ 10,000 की खरीदी थी। उसके बाद उसकी मैचिंग की चप्पल, बैग, मेकअप वो भी तो खरीदना पड़ा ना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हम किसी दिन रोड पर आ जाएंगे, बता रहा हूँ। पता नहीं अगर पिताजी ने मुझे वो पहाड़ी वाली झोपड़पट्टी दी होती तो न जाने तुम कैसे रहती। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो आपके उस मनहूस भाई के नाम हुई है ना। बहुत मेहनत लगी थी तुम्हारे पिता से उन कागजों पर साइन करवाने में। बहुत सारी साजिश की थी मैंने, तब जाकर तुम्हारा वो महान छोटा भाई तुम्हारे पिता की नजरों में बुरा बना। उसे वहाँ भेजने में भी मेरा हाथ था, ये मत भूलो। वरना मेरा जो होता सो होता, उससे पहले तो ये हवेली तुम्हारे भाई के नाम होती और वो पहाड़ी वाला कच्चा घर आपके नाम होता। अरे अब ये कोई वक्त नहीं है ये सारी बातें करने का, समझी? जा रहा हूं मैं काम के लिए, देरी हो रही है मुझे। राजेश अपने काम के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई किशन, वो रोजाना पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव के अंदर मजदूरी किया करता था। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा, संभाल कर जाइएगा, बारिश के संकेत हैं। मिट्टी फिसलने वाली हो जाती है गीली होने के बाद। आराम से आना। किशन अपने काम पर निकल पड़ा। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। आसमान इतना काला है, लगता नहीं है कि आज बारिश रुक पाएगी। अपनी मेहनत मजदूरी करके किशन भीगता हुआ घर लौट रहा था। अरे राम, इस बारिश में तो पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ये छोटे छोटे सकरे रास्ते पानी में भर जाते हैं और ये मिट्टी, ओहो। इतने में ही किशन का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। उसे बहुत चोट लगी थी। अरे 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 मर गया रे।
जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मोमबत्ती के उजाले में उस कच्चे घर के अंदर से पानी बाहर निकाल रही थी। आप आ गए, देखिए ना, लाइट भी चली गई। बारिश सुबह से हो रही है, हमारे इस कच्चे घर में पानी भर गया है। हाँ, अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर तुम्हारी मदद करता हूँ। आप ज्यादा थक गए हैं क्या? आपकी आवाज इतनी भारी हो रही है। नहीं नहीं, बस वो आते हुए जरा पैर फिसल गया तो पहाड़ी से नीचे जा पहुंचा। एक पेड़ में अटक गया था तो मैं बच गया भाई। हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ होने से बचा है आज। आपको ज्यादा तो लगी नहीं ना? दिखाइए, दिखाइए ना मुझे। चिंता की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी इस घर से पानी बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है, वरना हम सोएंगे कैसे। दोनों पति पत्नी पूरी रात अपने घर से पानी ही निकालते रह गए और सुबह हो गई। सुबह हो ही गई, लेकिन बारिश तो अब तक न रुकी। भाग्यवान, थोड़ी देर में सोने जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद मुझे फिर काम पर भी जाना है। सब कुछ तो गीला हुआ पड़ा है यहाँ पर। उनके घर में लोहे का एक बक्सा था। किशन उस बक्से के ऊपर जाकर सो गया। उनके कच्चे घर की छत टपक रही थी, पानी सीधे घर के अंदर आ रहा था। इतनी बारिश में भला कोई काम पर जाता है क्या? आज मत जाइए ना। अरे अगर बारिश रोज होती रही तो क्या रोज काम पर नहीं जाऊंगा? हैं, बताओ, फिर हम खाएंगे क्या? तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो भाग्यवान, मैं समय पर लौट आऊंगा। वो मुझे आपको कुछ बताना था, आप पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर किशन की खुशी का ठिकाना न रहा। हैं? क्या तुम सच कह रही हो? आज तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात सुनाई है। तो मुझे और मेहनत करनी होगी ना। अब तो मैं पिता बनने वाला हूँ। भाग्यवान, शाम को आते हुए मिठाई लेकर आऊंगा। किशन खुशी खुशी काम पर लौट गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बारिश अपने चरम पर थी, जिसकी वजह से गांव में बहने वाली नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। नदी की लहरें जो हैं काफी तेज हो गई हैं भाई, खूब ऊंची उठने लगी हैं। लगता है बाढ़ आने वाली है। राजेश, हमें गांव वालों को आगाह कर देना चाहिए, मुझे लगता है। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको कुछ। पिछले कई सालों से इस गांव में बाढ़ का नामो निशान नहीं है, और इतनी सी बारिश से जो है, आप डरिए मत, ये तो कभी भी रुक जाएगी। लेकिन आप उस बारे में सोचिए, इस गांव में खूब कारोबार फैला हुआ है मेरा और आपका भी, समझ गए? अगर गांव वालों को बाढ़ की खबर दे दी ना, तो वो डर कर जो है यहाँ से चले जाएंगे, समझे? और हमारा काम ठप हो जाएगा। और अगर बाढ़ आ गई तब तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अरे तो वही तो कह रहा हूं मैं, बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन बाढ़ की खबर से जरूर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समझे आप? और अगर बाढ़ आती भी है तब तक तो काम चलते रहने दीजिए। अगर बाढ़ आई भी तो आपका और मेरा घर तो सुरक्षित जगह पर है। 5 मंजिले घर बना हुआ है आपका, और मेरी हवेली भी कुछ कम नहीं। बाढ़ आएगी तो छत पर जाके खड़े हो जाएंगे। राजेश बाजार की तरफ निकल पड़ा। अरे गोभी कैसे रुपए किलो दी भाई तुमने? 20 रुपए किलो है साहब। अरे इन लोगों ने तो लूट मचा रखी है, लूट। कि इतने में ही राजेश की नजर अपने भाई किशन पर गई। वो भी बाजार में फल और सब्जी खरीद रहा था। अरे भैया, मैं आपके घर ही आने वाला था। अच्छा हुआ आप मुझे बाजार में ही मिल गए। क्यों भाई, क्यों? क्या काम आन पड़ा तुझे जो तू मुझसे मिलने मेरे घर आने वाला था? अरे भला अपने परिवार वालों से कोई काम आने पर ही मिलता है क्या? है? तुम्हारा मेरा घर जरा दूर है तो मौका लगने पर ही आ पाता हूँ।
मैं दरअसल आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ।